गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालनी है। ठीक है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते आ रहे थे उसी तरह यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। यानी कि जो मैंने थोड़ा सा कॉपी में पढ़ा है बुक में से, पर थोड़ा सा समझने के लिए इसमें उल्टी सीधी करन कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, जैसे ये डाइपोल हमारा माइनस क्यू से प्लस क्यू, ए से बी, बीच में हमारा वो होता है, ये 2a होती है, ये हमें पता है डाइपोल में। ठीक है, ये यानी कि जो हमारा क्या निकालना था, हमें डाइपोल पे निकालना था। यानी कि एच लाइन भी आएगी इसमें, इक्विलेटरी लाइन भी आएगी। तो यानी कि हमने ये फिगर बना ली, ये यानी कि कोई पी पॉइंट हमारा यहाँ पे, तो इस पे हम निकाल रहे हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, यानी कि इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। एच लाइन भी आ जाएगी इस पर, यानी कि ये हो गया हमारा ए से पी तक R1 वेक्टर, ओ से R वेक्टर और बी से R2। यानी कि R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे। इसके बाद है, देखो ये हम पढ़ के आए थे, इलेक्ट्रो पी वैक्टर इक्वल टू किसके होता है, क्यू इंटू 2a के, और ओ पी वैक्टर इक्वल टू किसके होता है, आर वैक्टर के। ओ पी वैक्टर क्या है, ओ पी आर वैक्टर, ओ बी पी R2, ए पी R1। मैंने आगे पीछे लिख रहा, आप ए पी से स्टार्ट करना, ए पी R1, ओ पी आर वैक्टर, बी पी R2 वैक्टर। ए पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, ये तो हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए। बी वैक्टर R2 रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू एट ए, यानी कि V1 निकालना, पोटेंशियल निकालनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो माइनस पे निकाल रहे हैं ना, माइनस क्यू पे, माइनस क्यू 4πε0r1 हो जाएगी। इसी तरह हम प्लस क्यू एट बी पे निकालेंगे तो प्लस क्यू हो जाएगी V2 की जगह। जब टोटल निकालते हैं तो क्या आता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, V निकाल लेंगे तो टोटल पोटेंशियल माइनस क्यू, V1 की जगह V1 की वैल्यू रख दी और V2 की जगह V2 की वैल्यू रख दी। तो ये माइनस क्यू 4πε0, यानी कि क्यू 4πε0 कॉमन निकाल लिया इसमें से, 1/R2 माइनस 1/R1, ये हमारी आ गई 1/R2 माइनस 1/R1 इक्वेशन। अब हमें निकालनी है R2 की भी वैल्यू और R1 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल AOP ले लेती हूँ मैं, AOP। तो R1 निकालना मुझे, तो R1 AP इक्वल टू किसके हो गया, AO प्लस OP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, A इक्वल टू A का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। देखो AP वेक्टर, AB वेक्टर प्लस OP वेक्टर। ऐसे दिखाती हूँ, 1 मिनट, क्लियर नहीं आ रहा, समझ में आई ये। यानी कि क्या लिख रखा है, AP इक्वल टू किसके इक्वल है, AO प्लस OP वेक्टर के होगी। अब एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जैसे हमने आर वेक्टर जो ए वेक्टर इंटू बी डॉट वेक्टर किया था ना, डॉट बोलते हैं इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा था। इसी तरह रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा लिख सकते हैं उसको हम। ठीक है, अब ए पी का स्क्वायर R1 का स्क्वायर R1 था, AO क्या था हमारा, AO 2a था पूरा, AO कितना हो गया, A हो गया, ये लिख देती हूँ, ये A। ठीक है, O2OP 2AR, सॉरी यहाँ पे नहीं, 2AOOP 2AR कोस थीटा हो गया। R1 का स्क्वायर क्या आ गया, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2AR कोस थीटा। इसी तरह OBP देखो, OBP यानी कि OBP में क्या हो जाएगा हमारा, OP वेक्टर इक्वल टू OB का वेक्टर, BP का वेक्टर, पर हमें निकालना क्या है, R2 का वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, OB वेक्टर प्लस BP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर हो गया। तो BP निकालना मुझे, BP वेक्टर R2 है क्योंकि, OP वेक्टर प्लस माइनस OB वेक्टर हो गया, BP का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस OB, 2OP OB
कोस थीटा। अब कोस थीटा माइनस का है ना बेटा ये, अब माइनस ओ बी, देखो ओ बी की डायरेक्शन तो इस साइड है, माइनस ओ बी की डायरेक्शन क्या होगी, उस साइड होगी ना, माइनस की साइड, यानी कि तो थीटा हमारा क्या आया, ये थीटा था तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वन जो डायरेक्शन है ना जिस साइड, तो यहाँ तो यानी कि डायरेक्शन इस साइड थी, तो थीटा वो तो फार्मूले में रखते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, जो बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इसमें 180 माइनस थीटा रखेंगे, कोस 180 माइनस थीटा। बहुत जरूरी है बेटा ये समझने के लिए, ये इसलिए बुक में खोल के दे रखा था, डायरेक्ट दे रखा था, मैंने इसलिए खोल के बताया आपको ये चीज। r2 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 2ar कोस 180 माइनस थीटा हो गया। r2 का स्क्वायर यानी कि कोस 180 माइनस थीटा, तो r2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 180 में से कुछ माइनस करते हैं, 180 में से माइनस किया, कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, तो इसको कोस थीटा लिख सकती हूँ ना, सेकंड में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगी, 2 माइनस 2ar कोस थीटा, ठीक है, माइनस 2ar कोस थीटा। दो इक्वेशन आ गया अपने पास, एक सेकंड ये, थर्ड ये। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, बस चुप हो जाओ बेटा, काम करने दो, अभी देती हूँ। r1 का स्क्वायर, ये समझ में आ गया ना कहाँ से आया, ये डायरेक्ट बुक में दे रखा था, इसलिए मैंने ये समझाया, अगर आगे कोई पूछने भी लग जाए तो किस तरह हमने ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं ना, डायरेक्ट लिख सकते हो, पर चीज समझना बहुत जरूरी है। प्लस 2ar कोस थीटा, 2ar कोस 180 ज्योमेट्री रूल है, ये कोसाइन लॉ होते हैं, उनमें समझ जो वेक्टर करोगे ना तो मैथ में, तो उसमें ज्यादा और डीपली समझ में आ जाएगा। यहाँ तो सिर्फ हमें यहाँ यूज करनी है। 180 डिग्री माइनस आर स्क्वायर माइनस 2ar कोस थीटा आ गया। अब वी मे रीराइट, जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें से आर स्क्वायर को यानी कि कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस फर्स्ट इक्वेशन में से ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2ar कोस थीटा आ जाएगा बेटा, इसमें से निकाल लेंगे तो, यानी कि इसमें से हमने निकाला तो क्या आ गया हमारा, आर का स्क्वायर, इसमें से निकाल रहे हैं हम, आर का स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बाई आर कोस थीटा। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वो इक्वेशन आएगी, ए स्क्वायर 2a कोस थीटा। देखो ये इसलिए आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। फिर हमने ये पढ़ा था ए लेस देन आर है, तो हम यानी कि 0 पुट कर देते थे वहां पे, तो ए बाई आर जब स्मॉल होना तो उसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे 0 करके नेगलेक्ट करते थे, पर यहाँ पे हम यानी कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर को सीधा नेगलेक्ट कर देंगे। तो r1 का स्क्वायर तो हमारा क्या बच गया, इसको नेगलेक्ट करेंगे तो 1 प्लस 2a बाई आर कोस थीटा आ गया। स्क्वायर को अंडर रूट को हटाएंगे तो ये यानी कि इसके r1 का जो स्क्वायर है, आर स्क्वायर 1 प्लस 2a बाई आर कोस थीटा, इसका अंडर रूट हटा दो स्क्वायर का, ये इसका मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर की पावर क्या 1/2 कैंसल, 2a बाई आर कोस थीटा, पूरे की पावर क्या होगी 1/2, ठीक है, 1/2 आ गई है। 1 फिर हमने चाहिए क्या था, 1/r1 चाहिए था, तो इसके 1 के अपोन में कर दो सारे को, 1/r1 1/r 1 प्लस 2ar, ये नीचे पावर, तो यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 1/r1 1/r हो गया, 1 के बाई में क्या हो गया 1 प्लस 2a बाई आर कोस थीटा, पूरे की पावर क्या 1/2, ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा -1/2 का हो गया। इसी तरह r2 कर लोगे, r2 भी आपने इसी तरह सोल्व करके दिखाना है, 1/r 1 माइनस 2ar बाई कोस थीटा -1/2, तो यानी कि r2 आ गया। अब r2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, r2 की माइनस r1 की वैल्यू, r2 की वैल्यू रख दो, r1 की वैल्यू रख दो,
1/r 1 माइनस 2a/r कोस थीटा माइनस 1/2 माइनस 1/r 1 प्लस 2a/r कोस थीटा माइनस 1/2, यानी कि हमारी ये वैल्यू थी ना जो 1/r1 1/r1 माइनस 2 कोस थीटा माइनस के 1/2 वैल्यू रख दी, ये यहाँ पे वैल्यू रख दी। फिर v इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 1/r कॉमन निकाल दिया बेटा, 1 माइनस 2a/r कोस थीटा, ये यानी कि ए जो बाइनोमियल थ्योरम एंड रिटेनिंग टर्म अप टू द फर्स्ट ऑर्डर इन a/r वी गेट 1 प्लस a/r कोस थीटा। तो यानी कि इसको सोल्व करोगे बेटा, ये 1 r तो कॉमन निकल गया, 1 माइनस 2a/r कोस थीटा, यानी कि r को एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो एक मिनट में कॉपी पे करके दिखाती हूँ आपको। जैसे हमारी इक्वेशन आ गई ये 1 प्लस a/r कोस थीटा माइनस 1 माइनस a/r कोस थीटा आगे 1 प्लस a/r कोस थीटा माइनस 1 प्लस a/r कोस थीटा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, 2a/r कोस थीटा आ गया ना, देखो यानी कि ये 1 प्लस a/r कोस थीटा माइनस 1 प्लस a/r कोस थीटा कैंसिल, 2a/r कोस थीटा आ गया, ये इसका सोल्व होके ये r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, r का स्क्वायर आ गया, ऊपर क्या बच गया 2a कोस थीटा, ऊपर क्या हो गया q इंटू 2a कोस थीटा। तो q इंटू 2a किसका फार्मूला था, p कोस थीटा का, 4πε0 r का स्क्वायर। अब हमें क्या प्रूव करना था कि p वेक्टर यानी कि जो p वेक्टर पे निकालना था ना 2 इंटू क्यू ए, p वेक्टर कोस थीटा, यानी कि इलेक्ट्रो जो p कोस थीटा होता है ना, वो उसको हम लिख सकते हैं p वेक्टर r यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर, r वेक्टर यानी कि इस यूनिट वेक्टर के अलोंग है ना कोस थीटा होता है, यानी कि कोस थीटा को हम r यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, p वेक्टर r यूनिट वेक्टर लिख दिया, 4πε0 r का स्क्वायर हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू शॉर्ट डाइपोल पे क्या होगी, जो शॉर्ट डाइपोल होगा हमारा a लेस देन r, यानी कि ऑन द डाइपोल थीटा अगर हम 0 लेंगे तो प्लस का आएगा, क्योंकि देखो कोस थीटा को 0 पुट किया तो हमने क्या आ गया 1 p बाई 4πε0 r का स्क्वायर, पाई पुट करेंगे कोस पाई तो क्या आता -1 p बाई 4πε0 r का स्क्वायर। यानी कि कोई पूछ ले तो पॉजिटिव किस पे होगा 0 पे, नेगेटिव किस पे होगा पाई पे। थीटा इक्वल टू 0, थीटा पॉजिटिव साइन थीटा इक्वल टू 0 पे और थीटा इक्वल टू पाई पे नेगेटिव। इक्विलेटरल ये तो है एक्सियल लाइन पे ऑन डाइपोल एक्सिस एक्सियल लाइन पे, और ये है इक्विलेटरल लाइन पे प्लेन पे। तो थीटा इक्वल टू π/2 रखेंगे हम, π/2 रखेंगे तो बेटा क्या 0 होती है, तो हमारा डाइपोल इक्विलेटरल प्लेन पे हमेशा डाइपोल क्या रहेगा 0 रहेगा। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर का ही था ना इस यूनिट में से, तो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स में ये केस पूछ सकते हैं। ये था बेटा आपका, थोड़ा है बड़ा पर समझने का, डीपली जाके और एक एक स्टेप क्लियर करके कॉपी पे करना है बिल्कुल।